Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our 12th online class of Pak Studies. The topic which we are going to study, actually we are going to start a new topic today, and that is the foreign policy of Pakistan. Before we start, exactly कि foreign policy पाकिस्तान क्या policy adopt करता है towards the foreign states. First of all, we should know what is the foreign policy. If we go into the operational definition of the foreign policy, so we will get to know that foreign policy is basically the establishment and the development of the relations with other countries in order to protect the national interest by taking appropriate steps to international level. फॉरेन पॉलिसी बेसिकली क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री या स्टेट के रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज अपने किसी भी स्टेट का रिलेशनशिप किसी दूसरे कंट्री के साथ, लेकिन उस रिलेशनशिप में आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो टॉप प्रायोरिटी रखने, अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जब आप किसी दूसरे स्टेट के साथ रिलेशनशिप बिल्टअप करते हैं तो वो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी, राइट। ये याद रखिए कि हमेशा से ज़रूरत है कि फॉरेन पॉलिसी में आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है आपकी टॉप प्रायोरिटी आती है। आपका किसी भी स्टेट के साथ अच्छा रिलेशनशिप या बुरा रिलेशनशिप वो आपके नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो मैटर करता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, अगर हम देखें कि कायदे-ए-आज़म का जो है जो फाउंडिंग फादर पाकिस्तान है उनका क्या विजन था रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी, तो अगर हम इसको अगर मैं एग्जैक्ट पढ़ूँ तो अगर आप तो बेसिकली क्या था, वो ये था कि कायद का व्यू था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो गुडविल जेस्चर और फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी होगी टुवर्ड्स द वर्ल्ड, और हम लोग किसी भी किस्म की एग्रेशन या किसी भी किस्म की हॉस्टाइल जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स अदर नेशन उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो बिल्टअप है रिलेशनशिप है दूसरे कंट्रीज़ के साथ वो जो है वो ज़्यादातर क्या है कि ऑनेस्टी और फेयर पे प्रिंसिपल के ऊपर हो, और लास्टली ये है कि पाकिस्तान जो है अपनी मॉरल और मटेरियल सपोर्ट जो है वो हमेशा से जो है वो प्रोवाइड करेगा, स्पेशली अगर हम देखें तो मुस्लिम कंट्रीज़ के उसमें। इसको अगर आप चाहें तो आप एज इट इज़ भी जो है आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, यानी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या होगी, वो फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी होगी और वो हॉस्टाइल फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी या एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी। अच्छा, अगर हम देखें कि फॉरेन पॉलिसी में बेसिकली अगर हम इन सब चीज़ों को सम अप करें तो फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में ये 4 बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या है कि कंट्री अफेयर्स, कि आप अपनी स्टेट के डिफरेंट मैटर्स को, डिफरेंट अफेयर्स को जो है वो किस तरह लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें आपकी इकोनॉमी है और इकोनॉमी में आपको रिक्वायरमेंट है दूसरे कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक जो है पैक्ट्स की या एग्रीमेंट्स की या इकोनॉमिक जो भी ट्रेड के थ्रू, तो क्या होगा, आप सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपकी ट्रेड किस कंट्री के साथ बेहतर हो सकती है, तो आप उसके साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा इनहांस करेंगे। सेकेंडली, मेंटेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज, सेकेंडली क्या है कि आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं थ्रू फॉरेन पॉलिसी। थर्ड, आप अपने इंटरेस्ट को जो है सेफ गार्ड करते हैं कि आप, मैंने जैसे आपको बताया कि आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होता है। और लास्टली आपका जो डिफेंस, यानी कि आप किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप अपना बिल्डअप करते हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ ज़रूर होती है कि आप अपने सेफ आपकी जो सिक्योरिटी, आपकी स्टेट की सिक्योरिटी या डिफेंस है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप क्या किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप हॉस्टाइल है तो उसकी वजह क्या है कि आप माइट भी आपको कोई थ्रेट है, आपकी स्टेट की, आपकी नेशन को कोई थ्रेट है उस पर्टिकुलर नेशन से, दैट इज़ वाई आपका जो उस पर्टिकुलर नेशन के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो क्या है, वो हॉस्टाइल है। अगर हम पाकिस्तान की देखें फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहले कि फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्डअप करने हैं, फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो सेफ गार्ड करना है, और आपकी जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे पाकिस्तान लाई करता है, जो उसकी लोकेशन है उसके इर्द गिर्द, फॉर एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान जहाँ लाई करता है उसके आप देखिए पाकिस्तान के नेबर में वी हैव चाइना, वी हैव इंडिया, वी हैव अफगानिस्तान, तो ये पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी जब भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बिल्डअप करते हैं तो आप इन सारे सिनेरियोज को, इन सारे सर्कमस्टांसेस को जो है ज़रूर जो है वो ध्यान में रखते हैं। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप अगर किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करें तो उसमें आप अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखते हैं। देन डिफेंस ऑफ द आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स, राइट, कि जिस बेसिस के ऊपर आपकी जो आपकी आइडियोलॉजी है, जैसे कि पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ रिलीजन के ऊपर,
तो आप जब भी डिफेंस पॉलिसी को जब आप फॉर्मुलेट करें तो उसमें आप अपनी जो आपकी आइडियोलॉजिकल जो एजेस हैं, जो एम्स हैं, उसको ज़रूर जो है उसमें ध्यान में रखें। देन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, यानी कि आप किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप में उस वक्त नहीं मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को, कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बिल्ड अप कर रहे हैं और वो कंट्री आपकी पॉलिटिक्स में जो है वो अपनी जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप कभी भी ऐसे उसमें नहीं जाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड अप हो कि जिसमें आपको पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में आपके पास क्या हो, आपके पास फ्रीडम हो, लिबर्टी हो। देन नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन, आप भी देखें कि आप ऐसी फॉरेन पॉलिसी, ऐसे रिलेशनशिप बिल्डअप करें जिसमें आप उनको यूटिलाइज कर सकें। देन टेररिज्म को कैसे कंट्रोल करें, ये भी आपकी फॉरेन पॉलिसी का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड देन न्यूक्लियर पॉलिसी, पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो आपकी जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको देख के भी ध्यान में रखी जाती है। देन प्रिंसिपल्स क्या हैं फॉरेन पॉलिसी के, पाकिस्तान की सबसे पहले पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये मस्ट है। देन जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके साथ आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप, उनके साथ एक यूनिटी होनी चाहिए। देन नॉन अलाइनमेंट की, यानी कि आपका कोई इंटरफेरेंस, किसी की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी भी कंट्री के साथ ना हो। देन इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल मीन्स कि आप जैसे मैंने आपको बताया, जो आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आपके इर्द गिर्द की जो लोकेलिटी है, उनके साथ आपका जो एक हेल्दी कोऑपरेशन हो, और प्लस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आपका एक हेल्दी कोऑपरेटिव जो है फॉरेन पॉलिसी हो। देन यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, आप उसको जो वो फॉलो करेंगे। नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, यानी किसी भी कंट्री के जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है उसके इंटरनल अफेयर्स में आप जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। और कोई भी एग्रेसिव और कोई भी एग्रेसिव आपकी जो पॉलिसी है वो किसी कंट्री की तरफ नहीं होगी, और डी वेपनाइजेशन। देन अच्छा, अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये है कि अगर हम मुस्लिम कंट्रीज को देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान इज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, ठीक है। फर्स्ट जो है वो इंडोनेशिया, और सेकंड जो है वो पाकिस्तान जो सेकंड लार्जेस्ट है। इसलिए मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान भी जो है पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज़ द ओनली मुस्लिम कंट्री विद द न्यूक्लियर पावर। ये पाकिस्तान को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान का। एंड देन पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं, जो पाकिस्तान के कंट्रीज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, वो मैटर करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक जो है वो मकाम रखती है। देन अगर हम लोग तो ये सारी अगर हम सबको सम अप करें तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेशनल सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इस्लामिक सॉलिडारिटी है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, नॉन अलाइनमेंट है, बायलैटरलिज्म है, एंड यूनाइटेड नेशंस। यानी कि ये कोर थीम्स हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की। यानी इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को बिल्डअप करते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिवाइड करें देखिए फ्रॉम 1947 अप टिल नाउ, तो व्हाट वी विल सी कि हम उसको 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। फर्स्ट फेज जो है दैट इज फ्रॉम 1947 टू 1962, सेकेंड फेज इज फ्रॉम 1962 टू 1990s, एंड द थर्ड वन इज फ्रॉम 1990s टू मतलब अभी हम प्रेजेंट ईयर्स को देखें। अच्छा जी, फर्स्ट फेज में भी हमारे पास अगेन वी हैव फर्स्ट फेज में भी हमारे पास जो है वो डिवीजन है। एक जो है फॉरेन पॉलिसी हमारी है दैट इज 1947 टू 1953। अच्छा, अब ये देखें कि 1947 से लेके 53 तक की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो एक्सप्लोरेशन एंड फ्रेंडशिप विद ऑल के ऊपर बेस करती है, राइट। और 1953 से लेके 62 की पॉलिसी हमारी अलाइनमेंट के ऊपर, अलाइनमेंट मीन्स कि आपकी क्या कहते हैं, अलायंस विद द वेस्ट, या आप वेस्ट के साथ अलायंस के ऊपर जो है वो 1953 से लेकर 62 का जो टेन्योर है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, वो आपकी प्रो वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी, आपकी अलायंसेस हैं विद द वेस्टर्न कम्युनिटी। अभी हम इसको जो है वो डिटेल में करेंगे। अभी आज के हम अपने लेक्चर में हम जो फर्स्ट फेज है उसको हम डिटेल में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड और थर्ड फेज को डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब फर्स्ट फेज के ऊपर हम आते हैं। फर्स्ट फेज जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट फेज को अगेन हमने दो में डिवाइड किया है। एक जो है दैट इज फर्स्ट डिवीजन इज द एक्सप्लोरेशन एंड फ्रेंडशिप विद ऑल, एंड द सेकंड इज द अलाइनमेंट विद वेस्ट। अच्छा जी, अब फर्स्ट के ऊपर आते हैं 1947 के ऊपर। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि पाकिस्तान वाज अ न्यूली बॉर्न स्टेट, जैसे आपको मैंने बताया कि 47 में पाकिस्तान वाज क्रिएटेड।
तो पाकिस्तान एक न्यूली बॉर्न स्टेट था और पाकिस्तान के पास उस वक्त बहुत ही सारी डिफ़िकल्टीज थी, जैसे हमने इनिशियल डिफ़िकल्टीज में पढ़ा था। तो पाकिस्तान का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था फॉरेन पॉलिसी का वो ये था कि वो करे पीस और हार्मनी को जो है वो क्या करे, वो कंट्रीब्यूट करे, पीस और हार्मनी को क्या करे, प्रमोट करे, ठीक है। और एफर्ट्स करे कि जो पाकिस्तान एक न्यूली बॉर्न स्टेट है उसको इंट्रोड्यूस कराए टू द वर्ल्ड कि आप हर तरह से एफर्ट करें कि पाकिस्तान को एक पीसफुल स्टेट के तौर पे जो है जो पूरी दुनिया है उसको क्या कराएं, इंट्रोड्यूस कराएं। और जो थर्ड था दैट वाज कि यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप, ठीक है। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन 30 सितंबर 1947। ये तीन जो थे ये सबसे पहले, जैसे आपको मैंने बताया पाकिस्तान एक न्यूली बॉर्न स्टेट था, तो पाकिस्तान की जो सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में जो चीज़ आती थी वो ये थी कि आपने ये तीन काम सबसे पहले करने हैं कि आपने दुनिया को एक पीसफुल कंट्री का इमेज देना है, और सेकेंडली आपने क्या बनना है, आपने यूएन का जो है वो मेंबर बनना है, राइट। इससे यूएन का मेंबर बनने से क्या होगा कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या हो जाएंगे, वो कनेक्टेड हो जाएंगे और लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, राइट। अच्छा, उस तरफ उन्हीं दौरान 1947 से लेकर 53 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया दैट वाज वेरी हॉस्टाइल एंड डिस्ट्रस्ट। हॉस्टिलिटी क्यों ज़्यादा थी? हॉस्टिलिटी जैसे कि आपको मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्टीशन प्लान। क्या पार्टीशन प्लान में, जैसे हमने इनिशियल डिफिकल्टीज में पढ़ा था कि जो डिवीजन ऑफ एसेट्स थे फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या थे, वो जो थे वो उसमें इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है। उसकी वजह से एसेट्स की जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से, प्लस हम देखते हैं कि जो लार्ज स्केल किलिंग थी ऑफ द पीपल ऑन बोथ साइड्स उसकी वजह से, फिर जो प्रिंसली स्टेट्स का इशू था उसकी वजह से, यानी कि जब आपको पता है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान बिफोर पार्टीशन दे वर यूनाइटेड, राइट। लेकिन आफ्टर द क्रिएशन, आफ्टर क्या कहते हैं सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन के बाद 47 में व्हेन दे बिकेम टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो उस वक्त इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही हॉस्टाइल था। वो अभी भी हम देखते हैं हॉस्टिलिटी अभी तक जो है वो टिल प्रेजेंट अभी तक जो है वो हॉस्टिलिटी प्रेजेंट है। उसी हॉस्टिलिटी की वजह से जो प्रिंसली स्टेट का इशू जिसमें कश्मीर है, कश्मीर भी एक स्टेट प्रिंसली स्टेट थी, उसका भी इशू है जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्टार्टिंग में 1947-48 में एक स्मॉल वॉर हुई जिससे पाकिस्तान वाज एबल टू कैप्चर स्मॉल पोर्शन ऑफ द कश्मीर, जिसको हम क्या कहते हैं आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी आ रही थी फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स कि सूनर और लेटर पाकिस्तान विल बी रीयूनाइटेड विद इंडिया और पाकिस्तान विल बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारी की सारी जो है वजूहात बनी टूवर्ड्स द हॉस्टाइल एंड डिस्ट्रस्ट फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया की तरफ, वो जो थी वो हॉस्टाइल थी इनिशियली भी, और अभी भी हम देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि तब भी जो है